नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीरी केसर की बात ही अलग है। इसे कश्मीर का गोल्ड भी कहा जाता है। माना जाता है कि कश्मीर में सबसे बढ़िया केसर पुलवामा जिले के पंपोर में उगता है। हालांकि बडगाम तथा अन्य जिलों में भी केसर की अच्छी पैदावार होती है। हम आपको बता दें कि कश्मीरी केसर को जीआई टैग हासिल है और अब यह वैश्विक बाजार में अपनी खास पहचान बना चुका है। हालांकि एक चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में मौसमी कारणों से केसर की उपज कुछ कम हुई है, जिसके चलते इसके दाम और बढ़ गए हैं। वैसे कश्मीर की भूमि पर वर्षों से खिलने वाले केसर को शुरू से ही दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक माना जाता है। स्थानीय भाषा में जाफरान के नाम से पुकारे जाने वाले केसर की कीमत की बात करें तो गुणवत्ता के आधार पर इसकी कीमत तय होती है। अक्टूबर नवंबर में केसर की फसल की कटाई का मौसम होता है। तब खेतों में मजदूरों की भीड़ देखी जा सकती है, क्योंकि पहले फूल को तोड़ना और उसमें से केसर को निकालना एक जटिल प्रक्रिया होती है और उसके लिए कुशल मजदूरों की ही जरूरत होती है। कश्मीर में केसर को बाजारों में पहुंचाने में इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेडिंग सेंटर अहम भूमिका निभाता है। कश्मीरी केसर को पूरी दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का जिम्मा संभालने वाले इस सरकारी संस्थान को लोग सैफरन पार्क या स्पाइस पार्क के नाम से भी जानते हैं। यह संस्थान कश्मीर के कृषि विभाग के मातहत काम करता है। केसर की फसल जब उग जाती है तो इस संस्थान का कार्य होता है कि कैसे फूल में से केसर को निकालना है, कैसे उसको सुखाना है, कैसे उसकी पैकिंग करनी है, केसर की गुणवत्ता की जांच कर उसे श्रेणीबद्ध भी करना होता है। इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरन ट्रेडिंग सेंटर के ई ऑक्शन पोर्टल की मदद से केसर उत्पादकों को अपनी फसल बेचने में मदद भी दी जाती है। इसके अलावा निजी तौर पर भी कई केसर विक्रेता हैं जो कि इसके उत्पादन से भी जुड़े हुए हैं। प्रभात साक्षी संवाददाता ने उनसे बातचीत कर केसर की खेती से जुड़ी प्रक्रिया को समझा और केसर उत्पादकों के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं यह भी जाना। जी, ये जो सैफरन हार्वेस्टिंग का है टाइम, ये होता है स्टार्ट फ्रॉम 20th ऑफ अक्टूबर से। ऑलमोस्ट 20th अक्टूबर स्टार्ट होता है टिल 5th नवंबर तक होता है स्टार्ट। इसमें क्या रहता है, जो 4 टर्न या 3 टर्न तक हम इसको उठाते हैं। इनमें हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, तो ये 10-15 दिन तक रहता है इसमें हमारा टेन्योर इसका। एंड इसमें ये रहता है कि ये 5 टर्न भी निकलता है, 6 टर्न भी निकलता है ये सैफरन। तो यही इन्हीं 15-20 दिनों में रहता है पूरे साल भर के लिए। सर, प्रोसेस तो यही है। इसमें ये काफ़ी लेबोरियस काम है। इसमें लेबर का बहुत ज़्यादा रहता है, हमारा एक्सपेंडिचर आता है। तो इसमें 3 से 4 टन तक हमें इसको ये ज़मीन की खुदाई करनी पड़ती है। अप्रैल में, जून में, और फिर अगस्त एंडिंग में, और सितंबर एंडिंग में, ताकि थोड़ा इसमें इसकी जो ज़मीन है उसमें थोड़ा सा जो ब्रीदेबल रहे, इसका जो अंदर ये जो सैफरन बल्ब थोड़ा सा एयर में एक्सपोज हो जाए वो थोड़ा, ताकि इसमें उसकी हेल्प मिलती है जो सैफरन फ्लावर ये ब्लूम होने में। तो 3-4 बारी इसको खोदना पड़ता है। काफ़ी लेबरस काम रहता है इसमें। प्लस जब फूल निकलते हैं उसके बाद भी लेबर का काम रहता है, हमें काफ़ी उठाना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है, तो फिर पैक करना पड़ता है। तो ये काफ़ी हेक्टिक काम रहता है। अक्रॉस इंडिया हम इसको जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम अपने ही इसमें सैफरन को हम पैक करते हैं। जैसे 1 ग्राम पैकेजिंग में 5 ग्राम, 25 ग्राम्स, इसी हिसाब से भी लूज़ भी चलता है। काफ़ी होलसेल में पान मसाले वाले लेते हैं, गुटखे वाले लेते हैं, परफ्यूमर्स लेते हैं, स्वीट जो बनाते हैं वो भी लेते हैं। तो ये इसका तो मार्केट बहुत वास्ट मार्केट है इसमें। तो उसको हम इसी तरह से पैक करके फिर बेचते हैं आगे। प्रभात साक्षी संवाददाता ने केसर विक्रेताओं से बात कर यह जानने का भी प्रयास किया कि आखिर कैसे सही केसर की पहचान की जाए। मैं यहाँ 83 से ये काम करता हूँ। 83 में मैंने ये दुकान खोली है। 83 से मैं लगातार इसके साथ वाबस्ता हूँ। तो जहाँ तक आपने बोला हार्वेस्टिंग का सीज़न, इसका हार्वेस्टिंग का सीज़न जो हमारा है, जो हमारे नेचुरल फूड्स यहाँ है, जो चाहे सेब हो या अखरोट हो या बादाम हो या शाली हो, तो वो उसका जो सीज़न होता है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। और जो ये केसर है, जो ज़ाफ़रान है, ये भी वही उसी सीज़न में नवंबर के एंड में इसकी कल्टीवेशन होती है। मेहनत तो इसमें है, मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा है। पहले
जैसे वो ग्रोवर्स होते हैं, एग्रीकल्चर लोग होते हैं जो खेती करते हैं, तो इसमें मेहनत काफ़ी है। लेकिन जहाँ तक इसके फल का ताल्लुक़ है, जो ये फूल है, इसकी जो कीमत है, लोग कहते हैं कि इसकी कोई कीमत ही नहीं है, ये अनमोल चीज़ है। इसके कितने फ़ायदे हैं, इंसान मतलब वो डिटेल में बता नहीं सकता इसके फ़ायदे कितने हैं। ये अनमोल चीज़ है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि मैं आपको साफ बताऊंगा, यहाँ जो ये हमारी इंडस्ट्री है, जो ये सैफरान की इंडस्ट्री है, ये इसका कोई सिस्टम नहीं है। मतलब जो इसका मतलब जैसे हर जगह होता है, जैसे फ्रूट इंडस्ट्री है तो इनकी बाज़ाब्ता एक इंडस्ट्री है, इसके बाज़ाब्ता एक मतलब ऐसे जो ग्रोवर्स का एक वो क्या बोलते हैं उनका यूनियन होती है। ऐसे ही जैसे ड्राई फ्रूट का भी है, ऐसे आप हर चीज़ में देखेंगे हर जगह होती है, मतलब उनकी एक यूनियन होती है। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ यहाँ इंडिविजुअली इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, मैं साफ करूँगा तो कोशिश कहता है कि मैं पैसा कमाऊँ चाहे बाकी को मिले या नहीं मिले। तो इसमें क्या हुआ कि क्वालिटी कंट्रोल नहीं रहा। तो क्वालिटी कंट्रोल न रहने की वजह से जब यहाँ से हमारे पास मोस्टली जो टूरिस्ट लोग आते हैं, जो हमारे पास केसर लेते हैं, कश्मीर से वो आते हैं केसर लेने के लिए आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि जब वो उनके पास जब वो घर पहुंच जाते हैं वो पछताते हैं। कारण क्या है कि लोग इजी मनी चाहते हैं, एकदम वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मेहनत के बगैर पैसा चाहिए। तो नतीजा क्या होता है, वो जो अच्छी चीज़ है उसकी कीमत अच्छी होती है तो वो डुप्लीकेट बेचते हैं मार्केट में। तो मुख्तलिफ़ तरह के उन्होंने ऐसे वो निकाले हैं वो रास्ते, वो हूबहू केसर जैसे होते हैं। और जो हमारे पास कस्टमर आता है वो टोटली इसके बारे में अवेयर नहीं होता है, टोटली इसको इसके बारे में एजुकेशन नहीं होती है। नतीजा क्या होता है, जो रास्ते में लोग होते हैं या इधर उधर जो लोग इनके रास्ते में मिलते हैं या जहाँ कहीं भी टूरिस्ट बैठ गए वहाँ लोग जाते हैं उनको देने। हम इसके खिलाफ़ नहीं है, मेहनत करो लेकिन अच्छी तरीके से करो। तो जहाँ तक मेरा मानना है ये केसर ये अनमोल चीज़ है। इसके इंसान के इतने फ़ायदे हैं कि इंसान के जिस्म में, इंसान की बॉडी में जो भी कमज़ोरी है, अल्लाह ने इसमें वो क्षमता, वो ताकत रखी है कि इंसान को ये क़ुव्वत मुदाफ़त और क़ुव्वत बख्शता है। ये मोस्टली लेडीज़ों को प्रेगनेंसी में देते हैं। क्यों देते हैं? प्रेगनेंसी में इसलिए देते हैं कि बच्चे के शरीर के लिए, खुद माँ के शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। ये देखो, ये मतलब एक बहुत हसास मसला है उस समय देना कि इसका मतलब ये है कि इसमें कितने फ़ायदे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर यही चीज़ एक औरत को हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देंगे और वो सही नहीं होगा तो नतीजा एक तो फ़ायदे के बजाय उसका उल्टा नुकसान हो जाता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है ये बहुत अल्लाह की एक बहुत बड़ी नियामत है और हम लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन इसको बहुत अच्छी तरीके से, दयानतदारी से, ईमानदारी से कल्टीवेट करना चाहिए, दयानतदारी और ईमानदारी से बेचना चाहिए। तो अब इसके जो वसाइल है, इसको जो बड़ा, ये हमारी एक मिथ है कि ये केवल पाम्पर में बनता है, नहीं, पूरे वादी में इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है। पूरे वादी इसके लिए अल्लाह ताला ने उसका जो ज़मीन है ना इसके लिए मतलब साजगार बना दिया है। यहाँ एक ज़माने में ऐसा था 4 शरीफ तक इसकी कल्टीवेशन पहुँच गई थी। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा, कारण क्या है कि हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं, रात को सो जाए तो सुबह हम करोड़पति बन जाए। इसके लिए थोड़ी मेहनत है और अधिक मेहनत। यही वजह है कि अगर पामपोर का इलाका नोटिफाई नहीं किया होता गवर्नमेंट ने समय पर, इस वक्त वहाँ कुछ नहीं होता और वो ब्यूटीफुल इलाका है, वहाँ लोगों ने उस पर मकान बनाए होते और फिर भी आप उसमें देखो आप एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन गवर्नमेंट ने रखा है उसका, अगर वाकई उसको प्रिजर्व करना है गवर्नमेंट को सीरियसली उसके बारे में सोचना चाहिए। और ये कल्टिवेशन इसकी पूरी वादी में, न कि कोई हम देखेंगे बडगाम का इलाका देखेंगे, श्रीनगर का इलाका देखेंगे। बहरहाल श्रीनगर में तो अब इतनी ज़मीन नहीं है, ये पूरे वादी में इसकी कल्टीवेशन हो सकती है। लेकिन कारण ये है कि हमको हो गया हु विल बेल द कैट। इसके लिए थोड़ी मेहनत है, इसका जो ज़मीन है उसके ख्याल रखना पड़ता है। जो चूहा इसका नुकसान पहुंचाता है, कीड़ा इसका नुकसान पहुंचाता है। तो इन चीज़ों को मेहनत करने के लिए लोग तैयार नहीं है। वरना मैं आपको कहता हूँ अगर इसको प्रॉपरली हम यूज़ करेंगे, अपनी ज़मीन को प्रॉपरली यूज़ करें, हमें यहाँ बहुत फ़ायदा मिलेगा रोज़गार के हवाले से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।